कुबूल है। अपने करीब से उभरती धीमी आवाज पर इसने सख्ती से आंखें मीच ली। लखमीर दाऊ जान की आवाज पर उसने बंद आंखें खोलते एक शकाई की निगाह इन पर डाली और मौलवी की तरफ मतोजा हो गया जो इससे कबूलियत की संग दे रहा था। अबश बेटा आप मेरे को अंदर ले जाए। दाऊ जान ने अबश लखमीर की बहन को कहा तो वो जोर शोर से सरगाते उसे बाजू से थामते हुए मेरे हयात के कमरे की तरफ बढ़ी थी। अबश लखमीर के कमरे में लेके जाए। दाऊजान की भारी आवाज पर नीरों के लबों से एक खामोश तस्वीर उभरी थी। लखमीर ने सोफ आंखों से सियाह चादर के हाले में जाती दबली पतली लड़की को देखा और रुख मोड़। बहुत बुरा क्या तुमने अनाबिया शाह, बहुत बुरा। खामोश शिकवा सामने ड्राइंग रूम की दीवार पर लगी तस्वीर से करते वो वहाँ मौजूद मेहमानों से मिलने लगा था जो उसकी जिंदगी के नए सफर पर उसे मुबारकबाद दे रहे थे। शाह हवीरी में लगा तमाशा खत्म हो चुका था। सभी धीरे धीरे वहां से निकलते गए थे। नौकरों से हट के हवेली में सौकर 3 अफराद मौजूद थे जो अपनी अपनी जगह ससर रहे थे। इन फनाइटों को तोड़ने वाली आवाज घर के पुराने खूबसूरत पेतल के नक्श बंदार से मजीन टेलीफोन की थी। हेलो लकवी, ये तुम होना था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने शादी से इनकार नहीं किया था। लकीमत सिर्फ कुछ वक्त। दूसरी तरफ से आती आवाज पर गला घूमते हुए इसने रसूल को करीडर पर रख दिया था। वो जो लड़की उसकी सांसों से उसे पहचान देती थी। वह यह मुमकिन था कि वो उसकी अजियतों से आगाही न पाती। फोन एक बार फिर बज उठा था। लखमीर ने कॉल उठाने की बजाय एक्सटेंशन की वायर निकाल दी थी। वो इस वक्त सिर्फ यही कर सकता था और कुछ मुमकिन ही कहा था। जहाँ लफ्ज़ मोहब्बत आ जाए वहाँ अपनी ज़ात कुछ नहीं होती। हम मोहब्बत महरम से करें या ना महरम से, जहाँ इज़्ज़त नफस को मजरूह करके मोहब्बत निभाई जाए तो वहाँ एक वक्त ऐसा आता है जहाँ हम खुद की ज़ात को नगलते हैं। एक नज़र उल्फत के लिए हम अपने मन पसंद शख्स के सामने रोते हंसते खुद को आजमाते और कभी तो गड़बड़ाने में भी कोई आर नहीं समझते। वो भी रविया था। अपनी मोहब्बत को आंसुओं की शक्ल में उसके पाँव की जंजीर करना चाहा था लेकिन वो नहीं रखी थी और फिर वक्त वो इन दोनों का नहीं रहा था जिसमें आर्जी फासलों की उम्र तमाम कर दी थी। निगाह फिर से सामने उठी तो हमेशा आंखों को तस्कीन देने वाला मंजर सामने था। दाऊ जी के कंधे पर सर रखे एक तरफ को बैठी अनाबिया शाह और दूसरी तरफ बैठे लखमीर शाह कितनी मुकम्मल तस्वीर थी। अपने अंदर एक जामा कहानी लिए हुए, लेकिन इस तस्वीर को ग्रहण लगा था। लखमीर शाह और दाऊ जी के कदमों के दरमियान बैठी मेरे हयात की मौजूदगी से नम आंखों से तस्वीर देखते इसने आगे बढ़ते इस फरीन फोटो को दीवार से हटाया था और वी टेबल की दरा में रखते गगैर इसे जिंदगी से निकालने की आखिरी कोशिश थी। उसे शहीद लग रहा था। जितनी आसानी से दीवार से तस्वीर उतारी है इतनी ही आसानी से वो अनाबिया शाह को भूल जाएगा, पर कहाँ मुमकिन था जो उसके दिल में कलंक कर दी गई थी। भारी कदम उठाइए कमरे की तरफ बढ़ा था जहाँ जिंदगी की अजियत नार तस्वीर अशफी मुंतजर थी जो सामने ही सोफे पर दबकी बैठी थी। अशफी ने ली ये सब झेलना इतना आसान नहीं था। वो जो लम्हों में हवाले बदल के बैठी थी, भला अशफी औकात कहा थी कि वो लखमीर शाह के बिस्तर की जैनत बनती। दाऊ जान ने उसकी ज़ात पर सतम करते चांद के साथ ज़मीन को मिलाने की कोशिश की थी। इसे देखते ही लखमीर शाह के पुराने दर्द जाग उठे थे। कुछ खोने का एहसास शिद्दत से गालिब आया था। अगर वो न होती तो शायद ही दुनिया की कोई दीवार उनके दरमियान न थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंतहाई फजूल सवाल जिसका जवाब कुछ देर पहले ही मिल चुका था। वेरो इस दिल चोर आवाज पर लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई थी। वो दाओ दाओ कहीं मर जाओ मेरे भैया, क्या तुम मर जाओगी? वो मनजमद हवासों से उसके सर पर पहुंचा था। वो खौफ से थर थर कांपती सर अस्पताल में हिला गई थी। एक ही शख्स तो था दुनिया में, अगर वो अशफी भी न सुनती तो। जली लकमीर ने उसे बाजू से पकड़े दरवाजे की तरफ धकेला था। तो मर जाओ मेरे भैया शाह, लेकिन यहाँ नजर ना आओ क्योंकि लकमीर शाह को तुम्हारा वजूद, तुम्हारी ये हसीयत यहाँ पर पता है दोबारा नहीं है। समझी तुम? ये रोन ये जगह सिर्फ और सिर्फ अनाबिया शाह की है। समझ रही हो ना? तुम मेरी बात को जानती थी ना तुम सब? फिर क्यों नहीं बोली तुम? तुम्हारे दिल में खूब था, लेकिन इतना जान लो तुम कि लकमीर शाह सिर्फ और सिर्फ अनाबिया शाह का है। हमेशा से और हमेशा ऋषि का ही रहेगा। ये रिश्ते ये दुआ मेरे लिए बंदा तो बन सकते जिंदगी नहीं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और वो सिर्फ अनाबिया शाह है। स्याह चादर में लपटे वजूद ने वाइल्ड शॉट की तस्वीर पर आ बका करती तस्वीरों को अपने अंदर दबाया था और दरवाजा बाकी बाहर निकल गई थी। अपने थकाए जाने का दुख नहीं था क्योंकि वो मुसलत की गई थी। ये तो रोज अव्वल से देखा कि लखमीर शाह सिर्फ अनाबिया शाह का है, तो भला वो चांद पर ग्रहण कैसे साबित होती? अपने कमरे में पहुंचते वो ससक उठी थी। ममा हिफ्तियों के दरमियान एक लफ्ज़ अदा किए वो फिर से रोने लगी और बेतहाशा रोते उसे पता ही नहीं था वो क्यों रो रही है।
अजय तो भरी शर्ट की सुबह भी कोई इतनी खास न थी। जब जहन के दरीचे पर मुंजमद मंजर ने उसे तकिए को दीवार पर मारने और साथ ही कमरे की हर चीज तहस नस करने के बाद भी हटना दोबारा नहीं किया था। 6 बजने की आवाज़ पर उसने नंबर देखा जहां लाइफ लाइन के जगमगाते हरूफ ने उसे अजीम नफसान से फिर से आशना करवाया था। वो बेवफाई के जमरे में आया था। पशुओं जिसका भी था। बेवफा को वो गदाना जाना था। वादे उसने किए थे हमेशा हर हाल में साथ निभाने के, और वही पीछे हट गया था। क्या जवाब देता वो उसे? वो यब तक स्क्रीन को घो रहा था जब दरवाज़ा खटखटाया गया और साथ ही काम वाली की तरफ से दाऊ जान का पैगाम दिया गया कि वो उन्हें खाने की टेबल पर याद कर रहे हैं। अजीब से परूटों को सख्ती से भींचे वाशरूम की तरफ बढ़ा था। चेहरे पर कई छींटे मारने के बावजूद भी दिल और दिमाग पर छाई खड़न कम नहीं हुई थी। वो किसी और के नाम से मंसूब किया जा चुका था। अब के हर मंजर में उसे अनाविया शाह नहीं बल्कि मेरब शाह को याद रखना था। देखने वाले उसे इसी पहचान से देखते, जानने वाले अब यही जानते थे कि लखमीर शाह की शादी मेरब हयात शाह से की गई है। दिल का दर्द बढ़ने लगा था। जब ही वो अपनी तकलीफ से लड़ते दिल को संभाले वो बाहर निकल आया। आओ आओ मेरे शेर बच्चे, नजीरा मेरे बच्चे, केड़ी गर्म नाश्ता बना के दो। टेबल पर रखी नजीरा दाऊ जान का हुक्म पाते ही फौरन किचन की तरफ बढ़ी थी, जबकि टेबल पर पहले ही अनवार अफसान के खाने मौजूद थे। लखमीर की बेसाख्ता निगाह उसकी तरफ उठी जो नखरा सरापा लिए गले में सोने की चेन, कानों में छोटी छोटी बालियां और सर पर लिया गया रेशमी दुपट्टा उड़े नाश्ता खाकर नबल ज्यादा रही थी। इसे तो उम्मीद थी कि उसने लखमीर के रात में अपनाए गए रवैये की शिकायत दाऊजान को लगा दी होगी और यकीनन वो इस पर भड़के गए, लेकिन इतना दोस्त माहौल देखते हुए भी उसका हर तक परवाह कर गया। तेवम और हयात का फ़ोन भी आया था। मेरे इस फैसले से बेइंतहा खुश नजर आ रहे थे। बात भी उसने की है। मैं अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के भला इनके पास कैसे जाऊं जबकि मेरे मुझे जितनी प्यारी है। इस हिसाब से उसका जो किसी रियासत का शहजादा होना चाहिए था जो अपने घर में मौजूद है, तो भला मैं क्यों बाहर की फाक छानता। ठीक कह रहा हो ना ने। दाऊ जान की बात पर लखमीर का नवाला हलक में अटका था, जबकि गुजरी शब का मंजर उसकी आंखों में मर्चे भरने लगा था। वो शहजादा था कि उसकी किस्मत में महारानी रनाविया शाह क्यों नहीं आई। मेरे को इस शख्स से हमदर्दी महसूस हुई जिसने उसे दो कोड़ी के कमरे से निकाल दिया था। फिर जाने क्यों कोई दिल का रिश्ता नहीं था, फिर भी दिल पर उसका दुख नस्ब हो गया था। मोहब्बत को हारने का दुख, रनाविया शाह की नौबत पर गासिब होने का दुख। भला वो कैसे सामना करेगी जिसने हर पल उसे लखमीर शाह की नौबत का दम धरते देखा था, उसे लखमीर शाह का ख्याल रखने का कहा था, काबिज होने का नहीं। हार्ट सर्जरी ज़रूरी हो गए दाऊ जान आपकी, और फिर ये रसक लेना ज़रूरी तो नहीं कि आप लंबे सफ़र पर जाएं। पाकिस्तान में भी तो इलाज मुमकिन है। पर जगह की गमाज आंखों के साथ लहजा भी भराया हवा था। परित में चमच हट के खेलती मेरे ने नज़र उठाई दाऊ जान को देखा था जो बीमारी से लड़ते काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। दिल में तजब वंश सा था। इस हवेली से बाहर जाने वाले लौट के नहीं आते। अरे अपने बच्चों की खुशियाँ देख ले, समझो दिल जवान हो गया। यूं आंखें बंद हुई। नहीं और वहाँ पहुँचे नहीं ना। दाऊ जान की बात पर वो झूठा भी नहीं मुस्कुरा सका था। सपाट चेहरा लिए उन्हें देख रहा था जिनकी खुशी हर अजू से रहती। ये बताओ चौधरियों के साथ जमीन का मामला कहाँ तक पहुँचा? अगर ज्यादा रोड़े अटका रहे हैं तो DSP से बात करके देखो। इसने शुक्र क्या कि दाऊ जान खुद ही टापर बदल गए थे। दाऊ जान की बात पर उसने नफी ने सराया। नहीं दाऊ जान, ने देख रहा हो इस मामले को। इस दफा शहर जाऊंगा तो उनका कोई पकड़ ठिकाना करके ही आऊंगा, ताकि रोज रोज पर यह बखीरा भी न हो। आप बेफिक्र होके जाए। लखमीर ने मजबूत अंदाज में कहा तो दाऊ जान रसवार में सर हले नाश्ता खत्म करते अपनी छड़ी जमीन पर टकाए उठ खड़े हुए थे। रिवायत को बरकरार रखते वो दोनों भी खड़े हुए। ये बात उनकी हवेली का खासा थी कि अपने से बड़ा कोई भी जब महफिल से खड़ा हो तो अपनी नशस्तों से खड़े हो जाना ताजीब समझा जाता था। मैं जरा सूंगा। शाम को एक पंचायत है तो तुम भी तैयार रहना, ख्याल रखना मेरी बच्ची का। दाऊ जान उसे शाम का शेड्यूल याद करवाते हुए मेरब की जिम्मेदारी याद दिलाना नहीं भूले थे। लखमीर शाह के लिए अगला नवाला लेना 2 भर हो गया था। तभी नाश्ता अधूरा छोड़े वो बनारस की तरफ देखे लंबे लंबे डग भरते वहां से चला गया था। बाबा ये सब समेटते हुए घर ले जाइएगा। मेरब ने एक नज़र फरमानी से बच्चे नाश्ते की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि लखमीर के आने से पहले ही दाऊ जान ने यह एहतमाम करवाया था। उनकी शादी की खुशी में। क्या शादी ऐसी होती है? 2 लोगों ने उनकी मर्जी के बना बांधे जाने वाला बंधन। असली शादी दाऊ जान कहीं भी करवा देते उसे फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन उनका जल्दबाजी में लिया जाने वाला फैसला 2 दिलों के कई टुकड़े कर दिया था। जबकि एक वो दिल जो सात समंदर पार बैठा था, चैन तो उसे भी नहीं होना था।
हवा के कान पर नजरें जमाए उसकी सोचें लखमीर शाह और अनाविया शाह के साथ परवाज कर रही थी। वो तो इन मोहब्बतों की रईनी शायर थी, फिर कैसे अपनी बहन का नसीब अपने सर सजा रही थी। मोती पलकों पर अटका तो हल्की सी जंबश से उसे छपाई उठ खड़ी हुई थी। इसे खुद ही नहीं पता था कि आगे क्या होना है। लखमीर उसे कबूल करेगा या कभी नहीं। भला एक अनमोल मोती को छोड़ते वो श्या मोती क्यों अपने शाही मिजान न सजाएगा। जहरीली सोचे ही तो थी जो साथ थी। आउच नीर बहुत पटोगे तो मुझसे अपनी तेल पोनी के खींचे जाने पर वो चेफी थी। तो पता चल गया कि कौन। दलनशेर आवाज पर अनाविया के होठों के किनारे पर पड़ता डंपर मजीद गहरा हुआ था। बल्कि मैं लखमीर शाह को उसकी खुशबू से भी पहचान सकती हूँ। अनाविया शाह ने दावा करते उसके सीने पर मकर बरसाया था। लखमीर खिड़खिड़ा उठा। पास ही बैठी काफी पेंसिल हाथ में कुछ ड्राइंग करती मेरे ने सरट है उन्हें देखा एक मुकम्मल मंजर। लखमीर जो उसकी तरफ जरा सा झकते शहीद एक हफ्ते की जुदाई की प्यास बुझाने पर मजर नजर आ रहा था। अनाविया ने उसे आंखों से इशारा किया, जमीन पर देखने को कहा तो वो बदमजा होते नीचे देखने लगा जहाँ मेरे कुछ बना रही थी। देखे नकोश हल्के सानोले रंग वाली मेब शाह कहीं से भी इस हवेली की मकीन नहीं लगती थी, जहाँ एक से बढ़ के एक खूबसूरत फर्द मौजूद था। ऐसे में मुंह भला किस मंजर का असर हो सकती थी। अरे लखमीर बेटा आप कब आए? मरियम शाह की आवाज़ पर उसने मुड़ते हुए उन्हें देखा। अभी आए हो? फूफू मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मुझे आपसे मिलना है, लेकिन आपकी ये लड़नी आने ही नहीं दे रही थी। वो उनके गले लगते लड़ से बोला तो अनाविया उसे आंखें दिखाने लगी थी। लखमीर ने भी जबान चढ़ाते जवाबी कार्रवाई की थी। अच्छा बस अनाविया दाओ जान बुला रहे हैं आपको बेटा, और लखमीर तुम मेरे साथ आओ, मुझे कुछ काम है। तुम्हारे साथ? मरियम शाह ने अनाविया को दाओ जान की तरफ भेजा तो लखमीर भी उनके हमरा चल दिया। इस खामोश मंजर में पीछे ले जाने वाली नीरव ने एक नज़र अपनी काकी को देखा जहाँ उसने इस मंजर को डरा क्या था। हैरत अंजीज तौर पर छोटी सी उम्र में ही उस पर बनाए गए नकशवाजा मंजर बयान करते जैसे अशोकत एक दूसरे को मुकम्मल करते लखमीर और अनाविया जो उनसे 7 साल छोटी मिल के फ्लोर थे। असीले के वो बेहतरीन दोस्त थे। शाह हवेली जितनी वसी थी, मकीनों के मामले में इतनी ही कंजूसी का शिकार भी थी। जहाँ दिले चने अफराद मकीन थे। दाओ जान के 2 ही बेटे थे, तेवन शाह और हयात शाह, जबकि इकलौती बेटी सानिया शाह। तेवन शाह की शादी उनकी फूफी ज़ाद मरियम शाह से हुई तो बदले में उन्होंने सानिया शाह का भी रिश्ता अपने बेटे के लिए मान लिया था, ताकि दोनों घरानों की मोहब्बत को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। इनकार की गुंजाइश ही न थी कि दोनों जो ही खूबसूरत थे। मरियम शाह बड़ी हवेली के आंगन में उतरी तो सानिया शाह भी छोटी हवेली में जा बसे, मगर जिंदगी ने सानिया शाह से वफा न की और लखमीर के पैदाइश पर कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो खाना हकीकी से जाने। इधर मरियम शाह और तेवन शाह की जिंदगी में बाहर का झोंका अनाविया शाह की आमद से हवा तो मरियम लखमीर और अनाविया की देखभाल एक साथ ही करने लगी थी। तेवन शाह अपने तमाम तर बजस की देख रेख के लिए मुल्क से बाहर रहते थे और यहाँ की बात 2 छोटे भाई हयात शाह को थमा रखी थी। हवेली ने भूचार अशोकत बरपा हवा जब हयात शाह ने अपनी एक मामूली शक्ल वसूलत वाली सेक्रेटरी से शादी कर ली थी। दाऊ जान काफ़ी हंगामे के बाद उनकी बीवी को अपनाने को तैयार हुए थे कि वो उनकी पसंद से मरियम शाह की छोटी बहन आमना शाह से शादी करेंगे तो ही वो उनकी बीवी और बेटी को हवेली में करेंगे, वरना दूसरी सूरत में उन्हें हमेशा के लिए हवेली से आग कर दिया जाएगा। दाऊ जान की धमकी कारामद साबित हुई थी और वैसे भी नई नई मोहब्बत का शौक खानदानी दौलत और माँ बाप की अयाशी पर ज्यादा भारी न था। तभी सर तस्लीम खम के आमना शाह को ब्याह लाए। हयात शाह की पहली बीवी हवेली में एक देखा वजूद बन के रह गई थी। कभी ज्यादा वक्त इंतजार न कर पाए और एक दिन मामूली से झगड़े पर घर छोड़ के चली गई। आमना शाह की ज़ल्फ़ों के असीर हयात शाह ने भी तलाकनामा उनके पीछे भिजवाया तो हवेली भी एक इजाफी बोझ से आज़ादी हासिल कर गई थी। वक्त के पन्ने मजीद सरके थे। जब हयात की पहली बीवी मेरव हयात को दाओ जान के हवाले कर गई कि वो अपनी ज़िंदगी में शोहर की बेवफाई की याद लगाती मेरव हयात शाह और उसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस तमाम तर हालात में पहली बार दाओ जान को हल्के सावले नकोश वाली इस लड़की पर रंग और प्यार आया था जो छोटे छोटे हाथों से अक्सर ही उनके काम करती दिखाई देती। वो सरूने मकड़े वाले लड़की अक्सर ही अगोर हो जा। हयात शाह बीवी बच्चों समेत बाहर शफट होने लगे तो जाने कन खदशात के तहत दाओ जान ने उसे अपने पास रख लिया था। शावर ने एक बेटी की माँ बाप से जुदाई का कफारा अदा करना चाहा था। मरियम शाह की करूँ ने समझने वाली फितरत से आजाद थे, जिन्होंने लखमीर के साथ साथ उसे भी अपना लिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरव की जिंदगी का मरकज दाऊ जान, अनाविया और मरियम शाह बन के रह गए थे। इसे कभी फर्क नहीं पड़ा था कि उसे हमेशा अनाविया शाह की उतरन पहनाई जाती है। बीच बकस सोच से लेके कभी अनाविया का बच्चा हवा खाना भी मिल जाता तो वो खुशी से खा रही थी।
जवानी की हदों में कदम रखते लखमीर और अनाविया शाह इन देखे वादों की जंजीरों में बंधने लगे थे। लखमीर मरियम की सिलेक्शन से कब अनाविया की सलीकट की गई दरअसल पलिस्टर्स और गेमर्स तक खेलने लगा पता ही नहीं चला था। वो लड़की उसकी रग में समझती थी। हयात शाह और आमना शाह की आमद अगर हो जाती तो दुनिया हवेली में बाहर से आ जाती थी, लेकिन इस सब में आमना की काटदार निगाहों से छपती करती नर्व जो कभी अनाविया के साथ हंस बोल देती थी, वो बिल्कुल एक कोने में होकर रह जाती। इसे याद नहीं था कि कभी हयात शाह ने उसे औलाद जैसा प्यार दिया हो। सभी लखमीर और अनाविया शाह के इंटरेस्ट से आगाह थे। नलियाल और दजियाल आमने सामने होने की वजह से उसे कभी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ था और दोनों हवीलियों के मकीन एक दूसरे की रूटीन से अच्छे से ही आगाह थे। जब अशफी रहमानों का खून तब हवा जब हयात शाह के साथ साथ कैवम शाह ने भी फिल्मी को अब्रॉड सफर करने की बात की थी। दस इज नॉट फ्री अनो आई कांट प्ले ओवर आउट, वो इसका हाथ उठाने बच्चों की तरह बोला था। अपनी कीमती चीज खोने का डर साफ आंखों में हल्कुए ले रहा था, जबकि अपने लिए उसकी आंखों में अमरते आंसू देखते अनाविया शाह के जिस्म में सुकून की लहर दौड़ी थी। वो हर हाल में उसका था। लखमीर वाई शर यू आर कराइंग माई बेबी, ये सिर्फ बाबा की नहीं मेरी भी वश है कि मैं आकस्फूर यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ, और अगर उस वक्त ने मुझे मौका दिया है तो मैं भला क्यों ना जाऊँ। तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा मुझे। हाँ, वो प्यार से उसका चेहरा ताने बोली थी। नर्व जो अनाबिया के लिए दूध का गिलास ला रही थी। ये मंजर उसका दिल भी भारी कर गया। भला कहाँ आसान था। दो प्यार करने वालों को दूर होता देखना। वो खामोशी से वापस मुड़ गई थी। मैं मानम से बात करूँगा अनो, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ भी तो सब पढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। प्लीज मीर, क्या तुम मेरे ख्वाबों की राह में आओगे। जाने किस बात का दख हंसते लहजे में नान समाया था। जब लखमीर बिड़बड़ा उठा उसकी पलकों पर अटका आंसू लखमीर की जान निकालने को काफी था। बेहद प्यार ही वो उसे गले से लगा गया था। उसकी गर्म सांसों का तलनन पाते ही वो सूख पड़ी थी। लखमीर उसकी कुर्बत मदूश करने लगी थी। तुम वादा करो मुझसे अनो कि तुम वहाँ किसी को दोस्त नहीं बनाओगी, मेरे अलावा किसी लड़के को सोचूंगी भी नहीं और देखोगी भी नहीं। लखमीर की शिद्दत से पर आवाज अनाविया के चेहरे पर सूफी दौड़ा गई थी। ऐसा ही तो दीवाना था वो उसका। लखमीर, प्लीज मेरे वहाँ नए दोस्त नहीं तो कम अज कम क्लास फेलोज तो होंगे ना। माए दीदी, क्या इनसे भी ना बात करूँ। वो उसकी आंखों ने इस दीवानगी की शिद्दत तराशते बोली। हाँ, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी मैं करूँगा, बट प्लीज सुनो। जाने क्यों वो इतना बनी हो रहा था। शहीद महबूब की आरजी जुदाई भी बिछड़ने वालों पर गहरा असर डालती है। जब वक्त रुखसत आन पहुंचा था। तुम अच्छा नहीं कर रहे कैवम शाह, हमारी चढ़िया लेके जा रहे हो। दाऊ जान ने आंखों से नमी को साफ करते अनाबिया का सर थपट पाया था। अरे दाऊ जान, ये है ना आपके पास, उसे बना ले अपनी चढ़िया, वैसे भी तो आपका बहुत ख्याल रखती है। अनाबिया ने मेरठ के फूले गाल पर किस करते कहा। वो ऐसी ही थी, बेखासा प्यार करने वाली। यह शहीद मेरठ से ही ज्यादा प्यार था। उन दोनों का कोई बहन भाई जो न था। अरे बाबा जान, परेशान क्यों हुए हैं। हम चक्कर लगाते रहेंगे, अगर ना आसते तो आप मेरे और लखमीर के साथ आ जाइएगा। परदेश तो नाम का है, कुछ ही घंटों के सफर की बात है। कैवम शाह ने लखमीर को शानों से पकड़े गले लगाया था। जब अनाबिया ने आंखों के इशारे से कुछ कहा तो वो रुख मोड़ गया, जो वाज़ा इजहार था नाराजगी का। दाऊ जान और बाकी सब के गले शक्वे हुए थे। जब अनाबिया ने उनके बराबर चलते लखमीर का हाथ थाने रोका था। क्यों नाराज हुए हो, इतना मेरा दिल नहीं लगेगा वहाँ अगर तुमने ऐसे क्या तो। उसकी आवाज़ भराई तो लखमीर शाह की जान पर बनाई। नहीं हूँ मैं नाराज, बेस्ताफ तभी मेरी चढ़ गया। लखमीर ने होले से हाथ छड़ाया तो वो भराई आंखों से आगे बढ़ी थी। जब लड़खड़ाई ध्यान से, वो उसे एक झटके से जमीन बूश होने से बचा गया। उसकी इतनी फिक्र अनाविया के होंठों पर मुस्कुराहट खड़ा गई। लबू के पास पड़ता गहरा डंपल लखमीर को निगाह चलाने पर मजबूर कर दिया, वरना किसी गुस्ताफी का मुर्तकिब वो बैठता। और फिर वो चली गई थी, उन सब को उदासीनों की नजर किए। दाऊ जान की तन्हाइयों का साथी बनने को वो हमेशा के लिए वहाँ आ रखा था। अनाविया शाह का कमरा अब उसकी मुल्कियत था, जहाँ से वो अपना सारा साजो सामान उठा के जाती थी। लखमीर ने एग्रीकल्चर में मास्टर्स कर रखा था। वजह उसकी अपनी मिट्टी से मोहब्बत थी, और सरकारी ओहदे पर फायज होने के बाद से तो शाह हवेली वालों की सारी जिम्मेदारी उस पर कंधों में तक थी।